प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज थोड़ा बीजक से एक साखी लेते हैं, उसी में थोड़ा सा विचार रखते हैं। वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। अगर कोई वस्तु बाहर है, कहीं दूसरी जगह है, और हम खोजें उसको कहीं और बाहर, जहाँ है उससे बाहर, तो क्या उसका मिलना संभव है? क्या नहीं मिलेगा। कहते हैं उस सज्जन की मैं बार बार स्तुति करता हूँ, सराहनीय है, जो परख अर्थात विवेक दृष्टि रखता है। ऐसे सज्जन सराहनीय है, ऐसा इस साखी में कबीर साहब कहते हैं। तो वस्तु अंतय खोजे अंतय, वस्तु बाहर अंदर है और वो अपनी स्वसत्ता है, आत्मसत्ता है, निज स्वरूप है। वही एक ऐसी वस्तु है जिसको ही खोज करके स्थित होकर के परम गति को प्राप्त हुआ जा सकता है। जो बाहर की जितनी वस्तुएं पाएंगे या खोज लेंगे, वो तो सब छूट जाएंगी, क्योंकि बाहर की वस्तुएं सब छूटने वाली हैं। वो आज मिली तो कल निश्चित है छूट जाएगी, यही ना। इसलिए बाहर का जितना भी चाक बाक है, इस संसार का आनंद है, वो तो केवल और केवल भुलावा है और क्षणिक आनंद है। जिसको ढूंढना है, जो अपनी आत्मसत्ता है, स्वसत्ता है, निज स्वरूप है, वो अंतिम स्थिति है, उसी को ढूंढना है और उसी को पाना है। तो पाना क्या, उसी में स्थित हो जाना है, तो बढ़िया बनेगा। अन्यथा एक इसमें दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है। कहते हैं कि एक देवी थी, देवी माई। तो वो क्या कर रही थी कि घर में अपना कपड़ा सिल रही थी, फटे पुराने कपड़े। और जब सिल रही थी तो थोड़ा उसे बीच में थोड़ा प्यास लगी, तो उठ कर के पानी पीने चली गई। और जब लौट कर आई तो बहुत खोज रही है सुई को, लेकिन सुई उसकी मिली नहीं। तो बहुत परेशान हो गई, ढूंढते ढूंढते सायंकाल हो गया। तो अब रोड में जो है ये नगर पालिका वाली लाइट जलती है, घर में अंधेरा था, तो बाहर रोड में निकल आई और उधर ढूंढने लग गई। तो रोड के चलते पथिक ने एक पूछा, माई क्या ढूंढ रही हो? तो बोली, बेटा मैं सुई ढूंढ रही हूँ, सुई। तो बोले, माई कहाँ गुम हुई है तुम्हारी सुई, कहाँ सिल रही थी? तो बोला, बेटा मैं घर में सिल रही थी, आंगन में। तो पथिक ने बोला, माँ तो फिर यहाँ क्यों तुम ढूंढ रही हो? बोला, बेटा यहाँ लाइट है ना, तो प्रकाश में ही तो ढूंढूंगी। तो बोला, माई यहाँ एक लाइट है, यहाँ 1000 लाइट भी जला लो तो यहाँ पर वो सुई तुम्हारी मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो खोई दूसरी जगह में, वो दूसरी जगह में तुम्हारी वस्तु है जिसको तुम ढूंढ रही हो, और यहाँ रोड में ढूंढ रही हो, संसार के आनंद में ढूंढ रही हो, तो कैसे मिलेगा? अरे जहाँ वो गुम है, जहाँ पर है वहाँ पर ढूंढो तो बात बनी। माई घर में जाओ और अंदर में प्रकाश जलाओ, अंदर में जाकर प्रकाश जलाओ और उधर ढूंढो उस वस्तु को जो तुम्हारी खोई हुई है, जिसको भूल गए हो अज्ञानवश। तो उसको अगर उधर ढूंढोगे तो मिल जाएगी माई। माई को समझ में आया और वो अंदर की तरफ मुड़ गए। और हम इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमारे में छीट भी नहीं पड़ रही है, हम अंदर को मुड़ ही नहीं रहे। एक बोलने वाले को भी
पीड़ा पहुंचा दे रहे, नहीं नहीं भाई तू बंद कर दे, अब मुजबानी कहे तो बीजक से तो हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो अब माई को समझ में आया तो मुड़ गई। तो अब हम आपको भी समझ में आ जाए कि हम अंदर की तरफ मुड़ जाएं और बाहर का थोड़ा सा भौंकना जानना धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगे। क्योंकि बाहर का जितना चमक दमक है, क्षणिक आनंद है, ये सब मात्र और मात्र भुलैया है, ये कुछ भी देने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा रसगुल्ले का आनंद तो मिलेगा खाते समय, लेकिन पानी पिए तो खत्म। यहाँ पर आए, कुछ देर आनंद मिला सत्संग का, और विचार इसमें जाकर घर में नहीं किए, धारण नहीं किए तो चला गया। जैसे रसगुल्ले का स्वाद गया वैसे इसका भी चला गया। इसमें जब अंदर जाकर के घर में विचार करेंगे तो किसी संत ने कहा, भैया सुनना कन भर और मनन करना मन भर और निधिध्यासन करना तन भर। तो ऐसे हम मनन करेंगे घर में जाकर, और इस मनन में थोड़ा सा चलना सीखेंगे तो फिर हमारा भौंकना थोड़ा सा बंद होगा और एक दूसरे को चित नहीं करना चाहेंगे। ऐसा बढ़िया सुंदर सहृदयता सहजता, कोई कैसा बोला आनंद से ले लेना है, उसका आनंद वो बोल रहा है, चाहे पढ़कर बोल रहा है चाहे जैसे बोल रहा है, हम ज़्यादा जानते हो कम जानता है कोई बात नहीं। ऐसा करके बाहर के आनंद से लौटकर अंदर के आनंद में आओ, जहाँ आपकी सत्ता आपका निस्वरूप स्वस्वरूप है, जिसके बगैर आपका पत्ता अर्थात ये श्वास ही नहीं चलती, उस सत्ता को पहचाने। जब अंदर वो ज्योति जलाएंगे, ये सत्संग से जो अमृत पीयूष पान प्रसाद में मिले, इसी को धारण करके अंदर में जब ज्योति शिखा जलाएंगे तो वो प्रकाश होगा, तब जाकर के वो अंदर का दिग्दर्शन स्थिति बनेगी। इसलिए बाहर से लौटे और निरंतर इसी में आनंद मनाएं। अब ऐसा जब समझेंगे तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा और बनता चला जाएगा। हम यहाँ के पथिक हैं, रोजाना सत्संग में आते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं। जब भी जिसका थोड़ा सा मौका लगे आनंद से अपने शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में बढ़िया बोलें, कहें, बढ़िया सुंदर बनेगा। यही सद्गुरु सिखा रहे हैं कि वस्तु अंतय खोजे अंतय, तो क्यों कर आवे हाथ। जब वस्तु अंदर है और बाहर के भौंकने में लगी हो तो वो कैसे आपको शीतलता दे पाएगी, कैसे प्रकाश मिलेगा। इसलिए अंदर लौटो। कहते हैं फिर वो क्यों कर आवे हाथ, तो बोले सज्जन सोई सराहिए। अरे जो पारख अर्थात विवेक दृष्टि से, विवेक परख से, अर्थात जो भी है सत्य असत्य का निर्णय करके ही कोई कार्य करता है, तो फिर बढ़िया सुंदर बन जाता। हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी को हमारे बोलने से कष्ट तो नहीं लग जाएगा। ऐसा विचार से बोलने करने से बढ़िया सुंदर बन जाता। ये परख है, ये पारख है, अर्थात विवेक दृष्टि से ही बोलना। अब हम बोल रहे हैं, आप बीच में खड़े होकर प्रश्न कर दें तो हम कहाँ का बोलने के लिए बना रहे हैं वो सब खंडित हो जाएगा, हमारा बोलना खलमंडल हो जाएगा, आगे नहीं बोल पाएंगे। इस प्रकार से अपने में लौटे और स्वसत्ता को जाने और वहाँ पे प्रकाश जलाएं, तो आप विवेकी हैं, रोजाना के सत्संगी हैं, आनंद में आते हैं। ऐसा आनंद को बढ़िया बनाए रखें और चलते रहें, तो आपसे बढ़कर चाहे पैंट में शर्ट में हो, चाहे अचला में पीताम्बर में रक्तांबर में हो, चाहे दीक्षा लिए हैं नहीं लिए हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपका चलना ही सब कुछ मायने रखता है। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे संत समाज में हैं। संत समाज में भी हर तरह के हैं और गृहस्थ आश्रम में भी सब तरह के हैं। इसलिए आप अपने जेठा आश्रम गृहस्थ आश्रम में रह कर और अपने को दिखाओ जानो कि हम बढ़िया सुंदर चल रहे हैं। आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, आज के आनंद की।